मॉरिशस का कौमी खाना। रात के वक्त हम कोच में एक पहाड़ी इलाके पर पहुंचे। ये रोज हिल और कोरी पाइप कहलाता है। बरतानवी राज में एक शुगर मिल के मालिक की बीवी का नाम रोज था। सुना है वो गुलाब के फूल की तरह हसीन और तरोताजा थी। इन दिनों अंग्रेज आका थे, आधी मालिक तो उनकी बीवियां भी होंगी। नौकर का फर्ज है कि वो मालिक को अच्छा और उसकी बीवी को खूबसूरत समझे, और अगर वाकई हसीन हो तो सब कुछ उसी के लिए। इसीलिए ये पहाड़ी इलाका इसी रोज के नाम से मंसूब है। यहाँ साहिबे हैसियत लोग रहते हैं। कोच सड़क पर रुक गई। एक तरफ अंधेरा जंगल, दूसरी तरफ नीचे शहर की रोशनियां नजर आ रही थीं। कोच को पीछे जाना था। सड़क पतली थी। ड्राइवर शायद पहली बार बैक करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से अंधेरा, बारिश की वजह से सड़क गीली, और एक लड़की नीचे उतरकर ड्राइवर को गाड़ी पीछे ले जाने की हिदायत देने लगी। लेकिन ऐसा महसूस हुआ इस कोच में रिवर्स गियर लगने से रह गए हैं। हमारी रहनुमा सैर के दौरान साथी यास्मीन ने हिदायत की, सब लोग नीचे उतर आए। हमें एहसास हुआ कोच के बाद सड़क इतनी कम हो गई थी कि जरा सी चूक हुई तो अंधेरा जंगल निगल लेगा या शहर की रोशनियां अपनी तरफ खींच लेंगी। पहाड़ से बचकर आए थे, अब खैर नहीं। क्या खबर सारा मंडवा हमें जाया करने के लिए सजाया गया हो। एक एक करके सब नीचे उतरने लगे। दरवाजे के पास यास्मीन खड़ी सहारा दे रही थी। हमने एहतियात ये रखी कि उतरने वालों के दरमियान हो गए, ताकि जब कोई खाई में गिरे लुढ़क जाए तो उसकी चीख सुनकर उतरने से इनकार कर दें। जब कई लोग उतरे और कोई आवाज सुनाई न दी तो हमें शुबा हुआ कि कहीं यास्मीन आखिरी सीढ़ी पर आने वाले का मुंह तो बंद नहीं कर देती। इतना ही सोचा था कि हमारे कदमों के नीचे सीढ़ियां आ गईं। वहां यास्मीन खड़ी थी। नीचे अंधेरा है, जरा देख के इस तरफ, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, इधर। नीचे कदम रखने से पहले उन्होंने हमारा बाजू पकड़ लिया और कोच के बराबर से सहारा देकर चली। अंधेरे में कुछ नजर न आया। कोच चंद लम्हों में खत्म हो गई और हम सही सलामत कोच की पुष्ट पर पहुंच गए। अब पूरी सड़क हमारी थी। यास्मीन हमारा बाजू छोड़कर दूसरों का सहारा बनने चली गई। तब एहसास हुआ ये तो मसीहा निकली। सड़क ऊपर जा रही थी। औरों के साथ हमने उधर का रुख किया। अंधेरा और सर्दी थी। अज़म, कैसर जैदी, फैजान आरिफ और आबदी मौसम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। हम चुप रहे। पहाड़ पर चढ़ने का पुराना तजर्बा है। जरा सा फासला तय किया तो अज़म ने बोलना बंद किया। फिर आबदी खामोश हो गए। कैसर जैदी और फैजान भी खामोश हो गए। इन लोगों का सांस फूल गया होगा। सड़क ऊपर चढ़ना बंद हुई तो उसके सामने एक और सड़क आ गई, दाएं से बाएं जाती हुई। हमसे आगे लोग उस तरफ जा रहे थे, हम भी उनके पीछे थे। बाएं तरफ एक गेट आया। ये हमारी मंजिल थी। इमारत और दरवाजे के दरमियान पत्थरों से बना रास्ता ऊंचा होने लगा। बड़े आदमियों के घर की निशानी थी। जब सब लोग सर्दी और चढ़ाई से थक गए तो रोशनी में सीढ़ियां नजर आईं। ये शानदार मकान मॉरिशस के ताजिर अहमद अब्दुल्ला का है। उर्दू की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ओहदेदार रहे हैं। दामे दरमे सखने उर्दू के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उन्हें मॉरिशस का बाबाए उर्दू कहा जा सकता है। हिंदुस्तान के इलाके बंगलोर के मेमन ताजिर हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। मॉरिशस की आज़ादी के 2 साल बाद इस जजीरे में आए हैं। अल्लाह ने उन्हें खूब नवाजा है। ये सबको नवाजते हैं। उनकी समाजी तिजारती खिदमत के लिए मलका बरतानिया ने अवार्ड दिया है। कई साल से बीमार हैं। अहमद अब्दुल्ला के बेटे शहजाद अब्दुल्ला सारा काम संभालते हैं। सीढ़ियों के बाद कॉरिडोर और ड्राइंग रूम। सोफों पर सफेद कवर चढ़े थे। शहजाद अब्दुल्ला और उनकी बेगम ने इस्तकबाल किया। हम लोग बैठे तो बैरा कोल्ड ड्रिंक ले आया। अहमद अब्दुल्ला की बेगम अजीजा फर्दन फर्दन बात करने लगी। मॉरिशस के नायब सदर अब्दुल रऊफ आ गए। हर एक की निशिस्त पर जाकर मिले। मेहमानों को ड्राइंग रूम के 2 हिस्सों में बिठाया गया। खाना शुरू हुआ। मेज पर गोश्त, सब्जियां, मछली और हमारी पसंदीदा डिश मसूर की दाल थी। हमारे ख्याल में मॉरिशस की कौमी डिश मसूर की दाल है। यहाँ के लोगों को किसी ने समझाया होगा। दाल बड़ा माल है। रोटी नहीं थी। बेकरी के बने शीरमाल और डबल रोटी के दरमियान कोई चीज थी। उस पर तिल लगे थे। खाने में अच्छी थी। कैसर जैदी प्लेट में उसके चंद टुकड़े लाए। पूछने लगे,
ये क्या है? शीर रोटी, हमने कहा। उन्हें नाम पसंद आया, हंसने लगे। मसूर की दाल का जायका अच्छा था। लोग कहते हैं ये मूंग और मसूर की दाल। हमने अपना मुंह मसूर की दाल के काबिल बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इधर जजीरे से बाहर कदम निकाला और मछली गोश्त ने कब्जा कर लिया। डिनर जारी था कि अहमद अब्दुल्ला भी आए। सबको देखा, खुश हुए और चले गए। अंजुमन तरक्की उर्दू के डायरेक्टर खलीक अंजुम मजे के आदमी हैं। खाना लेकर हमारे पास आ बैठे और पूछने लगे, वो क्या तरकीब है जिसकी वजह से कैसर जैदी आपके सफरनामे मुसलसल शाये करते हैं? हमने कहा, हर 2 मिनट बाद उनसे पूछिए क्या हाल है, वो खुश होंगे। ज्यादा पूछा तो हमारे सफरनामे भी आपके नाम से शाये कर देंगे। खलीक अंजुम ने इसी वक्त से कैसर जैदी का हाल पूछना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी दूसरे लोगों ने भी यही जुमला दोहराना शुरू कर दिया। एक साहब मॉरिशस में रहते हैं, अपने आप को अदीब, शायर, नक्काद समझते हैं। हमने उन्हें बताया, कैसर जैदी हर सफर के लिए हमें एडवांस अदायगी करते हैं। अच्छा, मॉरिशस के लिए क्या दिया? उन्होंने हैरान होकर सवाल किया। अमेरिका से आने जाने का टिकट और $1000। हमने कहा, वाकई? उनका मुंह खुल गया। हम खाना लेने मेज की तरफ चले गए। बात की इत्तला यह है कि मौसूफ ने अपनी 2 किताबों का अधूरा मुसव्वदा कैसर जैदी को थमा दिया, बाकी पाकिस्तान भिजवाने का वादा किया। कैसर जैदी इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं। ऐसे कितने हमले कपड़े झटक कर पसपा कर देते हैं। मॉरिशस में स्वीट डिश का रिवाज कम है, यहाँ था आइसक्रीम और कस्टर्ड। हैरत अंगेज बात थी, शक्कर के देश में इतनी मीठी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, शायद इसलिए कि नमक का जायका हावी रहे और बात को कुछ न कह सके। दावत का खाना, इंतजाम अच्छा था। मॉरिशस के नायब सदर जाने की इजाजत लेने लगे और महफिल बर्खास्त हो गई। बाहर बारिश हो रही थी और कोच तक जाने का सोचकर ही हम भीगने लगे। इस वक्त फारूक बूचा ने नजदीक आकर कहा, आप मेरी गाड़ी में चलेंगे? अभी लाता हूँ। हमने उनके कान में कहा, अल्लाह आपको खुश रखे, जिस तरह आपने किया है। कैसर जैदी इस काना फूसी से चौंक उठे तो उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाई।